हेलो एंड वेलकम टू चैनल अगेन गाइस, दिस इज शौर्य अवस्थी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने एक्सेंचर ड्राइव की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो डू चेक आउट दैट। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। और ऐसे फर्दर टेक्निकल अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टोटल 2 स्लॉट्स। ठीक है, तो पहले स्लॉट की बात करते हैं तो ये है मॉर्निंग शिफ्ट का 30 अगस्त 2024 में एक्सेंचर कोडिंग राउंड में जो 2 क्वेश्चन आए थे उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कंट्रीब्यूट किया गया है हरमन की तरफ से। अगर आपको नहीं पता कंट्रीब्यूशन फॉर्म क्या होता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट भी मेंशन कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगा। आप वहाँ पे जाके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर हाल ही में आपका कोई भी असेसमेंट हुआ है या कोई भी ओए हुआ है तो आप वहाँ पे जाके अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबमिट कर सकते हैं, जिससे और लोगों की भी हेल्प हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हैं कुछ जो मैं अपनी पुरानी वीडियोज़ में कवर कर चुका हूँ। डायरेक्टली हम प्रॉब्लम पे जंप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिबाउंड हाइट। तो रिबाउंड हाइट का कॉन्सेप्ट आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो जब आप किसी भी बॉल को ऊपर से ड्रॉप करते हैं या एक सर्टेन हाइट से ड्रॉप करते हैं तो ड्यू टू इलास्टिसिटी वो कुछ रिबाउंड करती है कुछ सर्टेन हाइट तक। ठीक है, तो इसमें हमें वही फाइंड करना है कि आफ्टर एन रिबाउंड्स जो हाइट बचेगी वो कितनी हाइट बचेगी। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, रिबाउंड का, कि रिबाउंड हाइट इज इक्वल्स टू इनिशियल हाइट इंटू ई टू द पावर 2n, जहाँ पे ई हमारा क्या होता है, ई होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, तो आप स्क्रीन पॉज करके पूरा क्वेश्चन प्रॉब्लम स्टेटमेंट ढंग से पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको समझाता हूँ कि करना क्या है। तो हमें निकालना है हाइट आफ्टर nth रिबाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियली हमको क्या दिया है, हमको इनिशियल हाइट गिवन है, हमको v मतलब इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, और वेलोसिटी आफ्टर nth रिबाउंड। ठीक है, वही मतलब फाइनल वेलोसिटी हमको गिवन है। तो हमको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, हाइट गिवन है। तो अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो हम h नॉट या h डैश किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर रिबाउंड हाइट की बात करें आफ्टर nth रिबाउंड तो वो होता है हमारा h इंटू ई टू द पावर 2n। ठीक है, वेयर n इज नंबर ऑफ रिबाउंड। ठीक है, तो e जो है यहाँ पे जो कि होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि v ई टू द पावर n इज इक्वल टू v अपॉन वी एन। ठीक है, तो v अपॉन वी एन क्या है यहाँ पे, ई टू द पावर n और v अपॉन वी एन। तो v है हमारा जो स्टार्टिंग में हमारे पे वेलोसिटी थी, और वी एन मतलब क्या है, जो हमारी फाइनल वेलोसिटी बच रही है। क्लियर है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर हम ये वाला वैल्यू पुट कर देते हैं अपने ओरिजिनल फार्मूला में तो हमारे पास क्या बचता है कि h डैश या h नॉट इज इक्वल्स टू h इंटू वी अपॉन वी एन का होल स्क्वायर। क्लियर है, ओके। तो हमें फाइनली कुछ रिटर्न नहीं करना है, हमें रिटर्न क्या करना है, हमें एक सिंपल लाइन में हम आंसर रिटर्न कर सकते हैं कि h जो कि होगा हमारा इनिशियल हाइट इंटू पावर ऑफ, मैथ्स में जो हमारा पावर फंक्शन यूज होता है, पावर ऑफ v बाई वी एन कॉमा 2। ठीक है, यानी v बाई वी एन का होल स्क्वायर कर देगा ये, और यही हमारा रिटर्न होकर एज आंसर आ जाएगा। तो इसमें सिंपल मैथ्स का क्वेश्चन है, कुछ इतना लॉजिक नहीं लगाना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली जंप करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 2 पे। अगेन यहाँ पे है हमारे पास फाइल वर्जन। तो इस प्रॉब्लम में प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बोल रहा है हमारे पास, मैं शॉर्ट में समझाता हूँ, आप पॉज करके पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो शॉर्ट में समझाता हूँ। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोला गया है कि हमको एक एरे गिवन है जिसमें बहुत सारी स्ट्रिंग्स है। ठीक है, तो उसमें हर एक स्ट्रिंग का एक फॉर्मेट है, मतलब जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं एक एरे में, ठीक है, उनका एक फॉर्मेट है। फॉर्मेट यहाँ पे क्या गिवन है, फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि फर्स्ट 5 कैरेक्टर जो होंगे वो कुछ ऐसे होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। ठीक है, ऐसे शुरुआत होगी हमारा, और इसके बाद हमारा वर्जन नंबर होगा। ठीक है, हमें रिटर्न करना है कि हमारा जो मैक्सिमम या लेटेस्ट वर्जन कौन सा है। ठीक है, तो हमें ये भी साथ में चेक करना, अगर ऐसा केस होता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि कोई भी करेक्ट फाइल नहीं प्रेजेंट है या करेक्ट फॉर्मेट में फाइल नहीं प्रेजेंट है, तो हम -1 रिटर्न कर देंगे। क्लियर है यहाँ पे, तो यहाँ पे नोट गिवन है, पढ़ लेते हैं यहाँ पे, अ फाइल इज इनकरेक्ट इफ द नेम ऑफ फाइल डज नॉट मैच द फॉर्मेट। जो हमारा फॉर्मेट गिवन है, फॉर्मेट क्या है कि फाइल अंडरस्कोर एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स रिप्रेजेंट्स द फाइल नंबर, फाइल वर्जन नंबर। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं है, अगर फॉर्मेट सही नहीं है तो हम -1 रिटर्न करेंगे। यहाँ पे एक और नोट है हमारे पास कि इफ़ देयर इज़ नो फाइल इन दी फाइल एरे, अगर कोई फाइल ही नहीं है यानी कोई स्ट्रिंग है ही नहीं, एरे का साइज़ हमारा 0 है, तब भी हम -1 ही रिटर्न करेंगे। इनपुट में हमारे पास क्या गिवन है, इनपुट में हमारे पास n गिवन है और एरे गिवन है। आउटपुट में हमें एक सिंगल इंटीजर रिटर्न करना जो कि बताएगा हमारा लेटेस्ट वर्जन क्या है। एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, अगर n इज इक्वल टू 5 है, यानी टोटल हमारे पास, एक मिनट, n इज इक्वल टू 4 है यहाँ पे, अगर n इज इक्वल टू 4 है यानी 4 हमारे पास स्ट्रिंग्स गिवन है एरे में। अगर हम चारों स्ट्रिंग की बात करें यहाँ पे देखें, ठीक है, तो हमारे पास सारे स्ट्रिंग्स अगर हम देख सकते हैं वो फॉर्मेट में है, एक नहीं है, ये हमारी इनवैलिड है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फाइल नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ FIL लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारी जो 3 स्ट्रिंग बची,
जो कि हमारी सही फॉर्मेट में है, उसमें अगर हम बात करें कि मैक्सिमम वर्जन कौन सा है तो वो है ये वाला 6, ठीक है। तो 6 इसमें हमारा आउटपुट हो जाएगा। तो मतलब हमें ये भी चेक करना है कि सही फॉर्मेट में हो, उसके बाद हमें चेक करना है कि वर्जन हमारा लेटेस्ट कौन सा है। तो कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशन क्या है कि पहली कंडीशन हमारे पास है यहाँ पे कि साइज़ जो है हमारा, साइज़ हमारा बड़ा होना चाहिए किससे, 6 से। क्यों, ऐसा क्यों बोला गया? अगर हम बात करें यहाँ पे तो फाइल अंडरस्कोर, ये तो कॉमन है, ये तो होना ही चाहिए, यानी 5 लेंथ तो यही हो गई, 5 की लेंथ तो यही हो गई। उसके बाद एक एक्स इंटीजर जो होगा ये कितने डिजिट का हो सकता है, मिनिमम 1 डिजिट का तो होगा ही। तो मिनिमम जो साइज़ हुआ हमारा वो कितना हुआ, 6, यानी 6 साइज़ हमारा होना ही चाहिए। उसके बाद सेकेंड कंडीशन क्या है हमारी कि सब स्ट्रिंग विद फर्स्ट 5 कैरेक्टर विल बी फाइल अंडरस्कोर, मतलब पहले 5 कैरेक्टर जो होंगे वो होंगे FILE और अंडरस्कोर। ये भी पता है हमको क्योंकि फॉर्मेट में गिवन है। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद क्या है हमारे पास कि रिमेनिंग पार्ट विल बी दी वर्जन नंबर, जो बाकी रिमेनिंग पार्ट होगा वो वर्जन नंबर होगा। सिंपल, पता है हमको, ठीक है। अप्रोच हम क्या लगाने वाले हैं यहाँ पे ये देखते हैं। तो जो हम अप्रोच लगाने वाले हैं वो है हमारी कि सबसे पहले हम आइटरेट करेंगे पूरी एरे को, क्लियर है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद चेक करेंगे हर एक स्ट्रिंग पे कि साइज़ हमारा जो है वो 6 है या 6 से बड़ा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद हम फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स को कंपेयर करेंगे, चेक करेंगे कि वो फाइल अंडरस्कोर है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या हम करेंगे, चेक फॉर दी वर्जन इन रिमेनिंग स्ट्रिंग, जो रिमेनिंग स्ट्रिंग है हमारी उसमें हम वर्जन के लिए चेक करेंगे, क्लियर है। बट यहाँ पे एक हमने चीज़ लिख रखी है कि डू नॉट डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू इंट। जैसे हम ये भी कर सकते हैं कि जितनी हमारी रिमेनिंग स्ट्रिंग बची है, ठीक है, STOI लगा करके उस स्ट्रिंग को हम इंटीजर में कन्वर्ट कर दें और डायरेक्टली चेक कर लेते हैं कि वर्जन नंबर कौन सा है। बट इसमें एक प्रॉब्लम होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा गिवन है FILE अंडरस्कोर, यहाँ तक सब सही है, उसके बाद लिखा है 21S, तो ये एक इनवैलिड हमारा इनपुट है, ये एक इनवैलिड स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इसको कैसे टैकल करेंगे, इसको हम ऐसे टैकल करेंगे कि भाई इतना तो हम चेक कर ही ले रहे हैं यहाँ तक, क्लियर है। उसके बाद के हर एक डिजिट को हम चेक करेंगे कि वो प्रॉपर 0 to 9 में लाई कर रहा है कि नहीं। अगर लाई कर रहा है तभी हमारा वैलिड बनेगा जा करके इनपुट, या कह सकते हैं वैलिड वर्जन, वरना हमारा इनवैलिड हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आफ्टर 5 यानी 5th इंडेक्स से हमें सारे कैरेक्टर्स को चेक करना पड़ेगा कि वो वैलिड हैं या नहीं है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, एग्जांपल लेके समझते हैं पहले, ठीक है, कि कोड में हम क्या करने वाले हैं। तो हम n = 3 है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास 3 फाइल गिवन है। अगर इसमें हम देखें तो यहाँ पे भाई क्या है, पहला तो मैच कर रहा है बट बाद में लिखा है हमारा फाइल अंडरस्कोर के बाद, तो ये एक इनवैलिड इनपुट हुआ, ठीक है। तो इसमें अगर आंसर देखें तो हमारा कितना आना चाहिए, आंसर इसमें आना चाहिए 10, क्योंकि ये हमारा मैक्सिमम वर्जन वाला और वैलिड फाइल है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसमें इनिशियली हम अपना एक मैक्स वर्जन नाम का वेरिएबल बना देंगे जो कि हमारा फाइनली आंसर रिटर्न करेगा, ठीक है। उसके बाद हम एक फॉर लूप चलाएंगे, ठीक है, फॉर ईच स्ट्रिंग एस, जो हमारी एरे में स्ट्रिंग्स पड़ी हुई हैं उनके लिए फॉर ईच स्ट्रिंग हम क्या क्या करने वाले वो देखते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या चेक करेंगे भाई, सबसे पहला इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग द फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स, हम पहले चेक तो कर लें क्या उसका साइज़ हमारा 6 या 6 से बड़ा है। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेंगे, क्योंकि अगर साइज़ ही हमारा लेटेस्ट सपोज हमारा इतना गिवन है, ठीक है, साइज़ ही 4 है इसमें, तो आप फर्स्ट 5 कैरेक्टर की सबस्ट्रिंग निकालेंगे, एरर नहीं देगा वो। तो इससे बेटर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम चेक कर लें कि हमारा साइज़ >= 6 है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा है कि हम चेक करेंगे कि जो फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स हैं वो हमारे फाइल अंडरस्कोर के इक्वल होने चाहिए। अगर ये कंडीशंस ट्रू होती हैं मतलब हमारा आधा काम हो गया। अब हमें सिर्फ वर्जन चेक करना है कि वैलिड वर्जन है कि नहीं, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, हम इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे 5 से, क्यों, क्योंकि 0 to 4 तो हम कवर कर चुके हैं ना, 0 to 4 में तो हमारा यही हो जाएगा फाइल, ठीक है। इंडेक्स स्टार्ट करेंगे 5 से, वर्जन स्टार्ट करेंगे 0 से, क्यों, क्योंकि हम एक एक कैरेक्टर को उठा के एक प्रॉपर इंटीजर बना रहे हैं, ठीक है। तो वर्जन हम 0 से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एक वैलिड नाम का एक बुलियन वेरिएबल ले लेंगे जो कि इनिशियली हमारा 1 पे सेट है। इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियली हम मान के चल रहे हैं कि भाई हमारा जो वर्जन होगा वो वैलिड होगा। अगर हमको कोई भी बीच में कैरेक्टर मिल जाता है या 0 to 9 नहीं मिलता है तो हम उसको इनवैलिड कर देंगे। तो अब देखते हैं यहाँ पे हम क्या करते हैं। तो हमने IDX 5 से लेकर के साइज़ तक आइटरेट किया, हमने चेक किया कि फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स के बाद जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे कैरेक्टर्स हमारे 48 to 57 स्काई वैल्यू की रेंज में होनी चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि 48 स्काई वैल्यू होती है 0 की और 57 होती है हमारी 9 की। तो इसी रेंज में हमारा रहेगा तभी हमारा एक डिजिट बनेगा 0 to 9, तभी हमारा एक इंटीजर बन पाएगा कम्प्लीटली। ओके, तो अगर ऐसा है, अगर जो हमको 5 इंडेक्स पे या 5 इंडेक्स के बाद कोई भी ऐसा कैरेक्टर मिल रहा है जो 48 to 57 की रेंज में है, अगर ऐसा है
तो हम अपना वर्जन अपडेट करेंगे। तो वर्जन में क्या करेंगे, इनिशियली वर्जन में क्या था 0, लेट अस सपोज हमारे पास फाइल में हमको पड़ा है _12, तो इनिशियली वर्जन में था हमारा 0, तो हमने क्या किया 0 × 10 + 1 जो हमारा पहला कैरेक्टर हमको मिला, तो हमारा कितना हो गया, तो हमारा हो गया 1, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा वर्जन में क्या हो गया 1। अगेन जब हम 2 पे आएंगे तो हम फिर से करेंगे 1 × 10 + 2, दैट इज़ हमारा 12। तो ये एक एक डिजिट से इंटीजर बनाने का तरीका है, तो बहुत सिंपल है, इसमें और कुछ नहीं है। क्या हम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर वंस में ऐड करते जा रहे हैं कैरेक्टर। अच्छा, कैरेक्टर को हमने यहाँ पे इंटीजर में चेंज किया, कैसे किया, उसके स्काई वैल्यू हमने सब्ट्रैक्ट कर दी। यानी अगर आप 0 की स्काई वैल्यू किसी भी, यानी आप अगर 0 की स्काई वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो हमारा कैरेक्टर होगा 0 to 9 वो इंटीजर बन जाएगा। क्लियर है। अगर ये वाला केस नहीं होता है, ये कब होगा, ये तब होगा जब हमारा कोई भी इनवैलिड वाला इनपुट आ जाए। फॉर सपोज अगर हम बात करें यहाँ पे कि हमारा ऐसा कुछ इनपुट आ जाए जिसमें लेट अस सपोज यहाँ पे मेंशन है फाइल _1 2 और यहाँ पे एस, तो 1 2 तक तो ये 12 बना देगा वर्जन। उसके बाद जैसे ही एल्स केस आएगा हमारा, जैसे एस पे जाएगा, जैसे ही एस पे जाएगा और चेक करेगा कि हमारा एल्स केस है, एल्स केस में तुरंत हम अपने वैलिड को 0 करेंगे। इसका मतलब अब क्या हो गया, ये वाला जो इनपुट है, ये वाली जो स्ट्रिंग है वो हमारी इनवैलिड काउंट हो गई। ठीक है, और तुरंत हम उसको ब्रेक कर देंगे, यानी यहीं से ये हो जाएगा ब्रेक। ब्रेक होते ही हमारा क्या काम हो रहा है, चेक कर रहे हैं कि अगर हमारा वैलिड था, अगर हमारा वैलिड था, क्योंकि ये 12s वैलिड नहीं है, तो ये हमारा मैक्स वर्जन को अपडेट नहीं कर सकता, यानी मैक्स वर्जन पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, तो ये काउंट ही नहीं होगा अगर ये इनवैलिड में चला गया। अगर ये वैलिड होता, लेट अस सपोज यहाँ पे सिर्फ 12 होता, ठीक है, तो वर्जन हमारा कितना आया होता 12, और इनिशियली हम कितना लेके चले हैं -1। ठीक है, तो -1 से ग्रेटर है, ऑब्वियसली -1 से बड़ा है, तो मैक्स हमारा कितना हो जाएगा 12 अपडेट हो जाएगा वर्जन। तो इसका मतलब ये है कि जब वैलिड होगा हमारा, सिर्फ उसी केस में, जब वैलिड वर्जन होगा सिर्फ उसी केस में हमारा अपडेट हो रहा है, वरना अपडेट नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर एंड में हम क्या करेंगे, एंड में हम अपना इसी मैक्स वर्जन को रिटर्न कर देंगे और वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोड करके देखते हैं इसको, और भी बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो एक बार इसको हम कोड करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने n ले लिया हमारा इनपुट में, ठीक है, और हमने बना लिया एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, जिसमें हमारा स्ट्रिंग्स होंगी, n स्ट्रिंग्स होंगी। ठीक है, हमने सारी स्ट्रिंग्स को इनपुट ले लिया, उसके बाद सॉल्व फंक्शन में पास कर दिया। सॉल्व फंक्शन में देखते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहले हम अपना मैक्स वर्जन को इनिशियलाइज कर रहे हैं, कहाँ से, -1 से। उसके बाद हम एक फॉर लूप चला रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम हर एक स्ट्रिंग के लिए क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले चेक कर रहे हैं कि हमारा साइज जो है वो 6 से बड़ा होना चाहिए या 6 होना चाहिए। क्लियर है। उसके बाद हम फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स को मैच कर रहे हैं कि हमारा फाइल अंडरस्कोर के इक्वल होना चाहिए। देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अगर इतना हो गया, यानी हमारा फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स भी मैच कर गए, तो हम इंडेक्स 5 से स्टार्ट करेंगे, वर्जन को 0 से स्टार्ट करेंगे, और वैलिड को इनिशियली हम वैलिड मान के चलेंगे, यानी हम उसको सेट कर देंगे। क्लियर है। उसके बाद हम वाइल लूप चलाएंगे और आइटरेट करेंगे इंडेक्स को 5 से लेके साइज तक। ठीक है, हम चेक करेंगे कि जो हमारा इंडेक्स पे कैरेक्टर पड़ा हुआ है, क्या वो कैरेक्टर हमारा 0 to 9 डिजिट्स में है कि नहीं है। अगर है, हम वर्जन को अपडेट करेंगे, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, वर्जन इज इक्वल टू वर्जन इंटू 10, और उसके वंस में जो हम कैरेक्टर ले रहे हैं ना इंडेक्स पे, उस कैरेक्टर की इंटीजर वैल्यू ऐड कर देंगे। उसके बाद एल्स केस में क्या होगा, अगर ऐसा नहीं है, यानी अगर हमारे पास एक वैलिड डिजिट हमको नहीं मिलता है 0 to 9 कैरेक्टर में, तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब वो हमारा इनपुट, वो स्ट्रिंग हमारा इनवैलिड है, तो हम वैलिड को तुरंत 0 कर देंगे। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया वो हमारा इनवैलिड है। क्लियर है। देन हम तुरंत ब्रेक कर देंगे, जैसे ही ब्रेक होगा वो, वैसे ही वो बाहर आएगा और चेक करेगा। अगर हमारा जो स्ट्रिंग है वो वैलिड नहीं है, ठीक है, तो कोई काम नहीं होगा। अगर वैलिड है तो हमारा मैक्स वर्जन जो -1 था इनिशियली, वो हमारा अपडेट हो जाएगा। क्लियर है। और हम इस लूप के अंदर क्या कर रहे हैं, हम इंडेक्स को एक एक करके बढ़ाते भी जा रहे हैं। ठीक है, फाइनली हमने यहाँ पे क्या किया, मैक्स वर्जन रिटर्न कर दिया। तो एक बार हम यहाँ पे इनपुट रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, 5 लिया, यानी टोटल हमारे पास एरे में कितनी स्ट्रिंग्स हैं, 5। ठीक है, तो पहली हमारी फाइल _101D, ये भी हमारा क्या है, इनवैलिड है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हमारा है फाइल_फाइल, ये भी इनवैलिड है। फाइल_102D, ये भी इनवैलिड है। फाइल_2, ये हमारा वैलिड है। उसके एंड में हमने क्या किया, एक और बड़ा सा ले लिया है। ठीक है, ये भी हमारा इनवैलिड ही है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी फॉर्मेट फॉलो नहीं हुआ है। ठीक है, तो एक बार इसको हम रन करके देखते हैं। तो हम जब इसको रन करेंगे तो हमारा 2 आंसर आ रहा है। क्यों, क्योंकि सेकेंड वर्जन जो है हमारा, वो हमारा मैक्सिमम वर्जन है, यानी वो लेटेस्ट वर्जन। अगर यहाँ पे हम 101 में से डी को हटा देते हैं, तो हमारा 101 वर्जन जो होगा वो हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मेट को फॉलो करता हुआ। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो 101 हमारा आंसर आ रहा है। तो क्लियर है एकदम ये। ठीक है, हम मूव करते हैं स्लॉट 2 की तरफ। ठीक है, तो ये भी हमारा 30 अगस्त 2024 में आया हुआ स्लॉट है। ठीक है, और ये कंट्रीब्यूट किया गया हमारा गगन सिंह की तरफ से।
ठीक है, तो डायरेक्टली हम प्रॉब्लम पे जंप करते हैं। तो प्रॉब्लम है यहाँ पे आपको फ्लोइड पैटर्न प्रिंट करना है और नंबर n जो कि आपको इनपुट में गिवन होगा। ठीक है, तो यहाँ लेटर सपोज n की वैल्यू अगर 4 है तो हमारा 4 रोज प्रिंट हो जाएंगी। पहली रो में क्या होगा 1, दूसरी रो में क्या होगा, सेकेंड रो में 1 2, थर्ड रो में क्या होगा 1 2 3 एंड फोर्थ रो में हमारा क्या होगा 1 2 3 4। तो इसका मतलब क्या है कि आउटर लूप हमारा कितने टाइम चल रहा है, यानी टोटल हमारी 4 रोज हैं। तो रोज के लिए हमने एक आउटर लूप चला दिया जो कि हमारा 1 से लेकर के 4 तक चला। ठीक है, यहाँ पे 0 क्यों नहीं ले रहे वो मैं बताऊंगा यहाँ पे। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, उसके बाद आप रोज के अंदर एलिमेंट्स कैसे फिल कर रहे हैं। तो अगर आप फर्स्ट रो में देखें जो कि 1 था, हमने 1 लिया था इसीलिए, तो उसमें एट मोस्ट वैल्यू हमारी 1 से स्टार्ट होकर 1 तक ही जा सकती है, क्योंकि वैल्यू तो 1 से स्टार्ट होगी, जे हमने 1 से ही शुरू किया है। ठीक है, एटमोस्ट कहाँ तक जा सकती है, जे हमारा एटमोस्ट आई तक जा रहा है। तो अगर फर्स्ट रो में इनर लूप की हम बात करें तो वो हमारा कहाँ तक चलेगा, वो हमारा 1 तक चलेगा। ठीक है, अगर सेकेंड रो में हम इनर लूप की बात करें तो हमारा 1 और 2 सिर्फ प्रिंट करेगा, यहाँ पे हम जे को प्रिंट कर दे रहे हैं सिंपली। ठीक है, थर्ड रो में अगर हम बात करें तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 चलेगा, 2 चलेगा एंड एटमोस्ट 3 तक प्रिंट करेगा। फिर फाइनल हमारी फोर्थ रो में वो 1 2 3 एंड 4 प्रिंट कर देगा। तो ये बहुत सिंपल है, इतना कुछ इसमें हार्ड नहीं है। ठीक है, इसका भी कोड नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम 2 देखते हैं। प्रॉब्लम 2 जो कि आई हुई है स्लॉट 2 में, वो क्या है कि प्रिंट द सम ऑफ ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स रिस्पेक्टिवली इन अ गिवन एरे। ये प्रॉब्लम मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, प्रीवियस ईयर में भी आई हुई प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग के वीडियोस में ये आपको मिल जाएगी, बट एक बार फिर से हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमको कुछ नहीं करना, हमको इंट इवन और इंट ऑड नाम के 2 वेरिएबल बना लेने हैं, 0 से इनिशलाइज कर देना है। पूरी एरे पे हम आइट्रेट करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा इवन मिलेगा तो इवन में ऐड कर देंगे, ऑड मिलेगा तो ऑड में ऐड कर देंगे। इससे पहला हम देखते हैं 1, तो 1 कहाँ पे जाएगा, ऑड में जाएगा हमारा। फिर 2 कहाँ पे जाएगा, इवन में जाएगा। अगेन 3 मिला, 3 भी हमारा ऑड में गया। 6 मिला, 6 हमारा इवन में गया। 10 है, 10 भी हमारा इवन में गया। 11 मिला, ऑड में गया। 13 ऑड में गया। 21 ऑड में गया। 5 ऑड में गया। 4 इवन में गया। क्लियर है, फिर ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास कैलकुलेट हो जाएंगी और हम अपना इवन और ऑड ही रिटर्न कर देंगे कि कितना हमारा इवन सम है और कितना हमारा ऑड सम है। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, कोड इसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, क्योंकि कोड ज़्यादा एक्सप्लेन करने का कोई फ़र्क नहीं बनता, क्योंकि ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो बेसिक एरे का क्वेश्चन है, एरे भी नहीं, ये हमारा बेसिक लूप का क्वेश्चन है। ठीक है, बेसिक इसमें सम करना है हमें और कुछ भी नहीं करना है। एक हमारा फॉर्मूला बस लगेगा, हमें चेक करना है कि हमारा जो एरे का एलिमेंट है, लेट अस सपोज एरे ऑफ आई मॉडुलो 2 इक्वल्स टू 0 है तो इवन है, एल्स हमारा ऑड है। क्लियर है, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ऐसे लेटेस्ट कोडिंग राउंड की वीडियोस और ऐसे टेक्निकल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।